हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लाभुकों को मैया सम्मान की राशि देने का वादा सिर्फ झूठा। 18 लाख महिलाओं के साथ हेमंत सरकार ने किया विश्वासघात। भाजपा झारखंड प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने 18 लाख महिलाओं की मैया सम्मान योजना की राशि बंद करने पर हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। कहा कि यह सरकार महिलाओं के सम्मान के नाम पर धोखा और विश्वासघात कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के लिए सभी महिलाओं को मैया सम्मान की राशि देने का सिर्फ झूठा वादा किया गया था, इसलिए 18 लाख महिलाओं को अब तक एक भी रुपया नहीं मिला है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, महिला सम्मान की बात करने वाली सरकार ने 18 लाख माताओं, बहनों और बेटियों के अधिकारों को कुचला है। न तो मैया सम्मान के तहत सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर काम कर रहे हैं, न ही वेबसाइट, और इन समस्याओं को हल करने के बजाय सरकार सिर्फ लोगों को ठगने में लगी हुई है। उन्होंने कहा, दूसरी ओर सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों का दमन किया जा रहा है। यह सरकार न तो महिलाओं को न्याय दे पा रही है, न शिक्षा और न ही सुरक्षा, बल्कि उन्हें छलने का काम जारी है। इसलिए न तो महिला आयोग का गठन हुआ है और न ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कोई योजना धरातल पर लागू की गई है, चाहे वह 2000 रुपये चूल्हा खर्च हो, 2500 रुपये विधवा वृद्धा पेंशन हो या फिर महिला बैंक से लेकर बेटियों के लिए मुफ्त शिक्षा हो। प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने सरकार से सवाल किया, अगर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मैया सम्मान योजना के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है और झारखंड सरकार ने बजट में मैया सम्मान के लिए 1,45,000 करोड़ का बजट पेश किया है, तो 18 लाख महिलाओं को उनकी राशि क्यों नहीं दी गई? क्या यह सरकार महिलाओं के सम्मान को नकारने का काम कर रही है? उन्होंने यह भी कहा, महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाओं का उद्देश्य केवल सत्ता में बैठे लोगों को लाभ पहुंचाना नहीं होना चाहिए। अगर ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई थीं, तो सरकार ने उन्हें लाभार्थियों तक क्यों नहीं पहुंचने दिया? राफिया ने साफ कहा, बीजेपी इस मुद्दे पर लड़ेगी और सरकार को जवाबदेह बनाएगी। यह लड़ाई सिर्फ 18 लाख महिलाओं की नहीं, बल्कि हर महिला की है। उन्होंने कहा, अगर जल्द ही सभी महिलाओं को मैया सम्मान की राशि नहीं मिली तो भाजपा चरणबद्ध आंदोलन करेगी और इस मुद्दे को हर घर, हर गली तक पहुंचाएगी। भाजपा ने आंदोलन का किया ऐलान। बाबूलाल मरांडी बोले, 18 लाख महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है आपका? जेएमएम ने किया पलटवार। झारखंड में मैया सम्मान योजना पर फिर से राजनीति गरमाई हुई है। पहले योजना की राशि नहीं मिलने पर विपक्ष सवाल उठा रहा था, अब 18 लाख महिलाओं के खाते में पैसे क्यों नहीं आए, इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर 18 लाख महिलाओं के खाते में पैसे क्यों रोक गए। बाबूलाल मरांडी के सवाल पर झामुमो ने पलटवार किया है। झामुमो ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि बाबूलाल जी, सम्मान राशि सभी बहनों के खाते में जरूर आएगी। भाजपा ने अपने संपन्न नेताओं के परिवार के जो नाम जोड़े हैं वो जरूर कटेंगे। झामुमो ने पूछा है कि हरियाणा में चुनावी वादे के बावजूद अभी तक राशि नहीं आई है। दिल्ली में सिर्फ 10 लाख महिलाओं के लिए योजना की घोषणा हुई है। राजस्थान में भी अभी योजना शुरू नहीं हुई है। महाराष्ट्र में अब तक राशि क्यों नहीं पढ़ाई गई है? असम में सिर्फ 1000 रुपये क्यों? ओडिशा में सिर्फ 830 रुपये ही क्यों? झारखंडी मूर्ख नहीं है। चुनाव में आपके ये उन्मादी विचार नहीं टिकट और आगे भी नहीं चलेंगे। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि हेमंत सोरेन जी ने चुनाव से पहले 56 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि देने का ऐलान किया था, लेकिन दिया बस 38 लाख को। हेमंत जी, बाकी 18 लाख महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है आपका? अब महज 38 लाख महिलाओं के खाते में ही राशि भेजी जा रही है। शेष 18 लाख महिलाओं को अयोग्य या तकनीकी बाध्यता या कोई अन्य कारण बताकर उनकी राशि रोक दी गई है। बहानेबाजी छोड़कर राज्य सरकार सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि जारी करें, अन्यथा महिलाओं के हक में भाजपा चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। झामुमो ने अपने पोस्ट में लिखा
कि बाबूलाल जी सभी बहनों के खातों में सम्मान राशि अवश्य जाएगी। हां, भाजपा ने अपने फले फूले नेताओं के परिवार के नाम जो जोड़ दिए हैं वे जरूर कटेंगे। वैसे हरियाणा में चुनावी वादे के बावजूद राशि अब तक नहीं मिली। दिल्ली में मात्र 10 लाख महिलाओं के लिए अभी तक योजना का नाम लिया गया। राजस्थान में अब तक शुरू नहीं हुआ। महाराष्ट्र में अब तक राशि नहीं बढ़ी क्यों? असम में मात्र 1,000 रुपये क्यों? उड़ीसा में मात्र 830 रुपये क्यों? हम झारखंडी बेवकूफ नहीं हैं। चुनाव में भी आपके उन्मादी विचार नहीं टिके, आगे भी नहीं चलेंगे। और हां, होली की शुभकामनाएं। लंबे समय बाद पुराने तेवर में दिखे रघुवर गिरिडीह एसडीओ को लगाई फटकार। लंबे समय बाद रघुवर दास अपने पुराने तेवर में नजर आए हैं। गिरिडीह हिंसा मामले में एसडीओ को फटकार लगाने के साथ साथ रघुवर दास ने अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गिरिडीह में होली जुलूस पर पथराव और आगजनी की घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुवर दास रविवार की शाम घोड़थंबा पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हिंदुओं ने आपसी भाईचारा बनाने की जिम्मेदारी ली है या अब हिंदू समाज को अपने त्योहारों पर जुलूस निकालने के लिए दूसरे समुदाय से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने प्रशासन को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन निर्दोष हिंदू लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें तत्काल रिहा करें। रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में हर बार हिंदू त्योहारों के दौरान हिंसा होती है। वोट बैंक के लिए शासन प्रशासन बैलेंसिंग एक्ट बंद करे। सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। भाजपा कार्यकर्ता पूरे हिंदू समाज के साथ सड़कों पर उतरेंगे और हेमंत सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। गिरिडीह हिंसा मामले पर उन्होंने डीजीपी अनुराग गुप्ता और गिरिडीह एसपी बिमल कुमार से फोन पर बात की और निर्दोषों को रिहा करने और घटना की न्यायिक जांच कराने को कहा। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान कर दोनों पक्षों से 11-11 लोग यानी कि कुल 22 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। घटना के संबंध में बताया गया कि शुक्रवार यानी 14 मार्च की देर शाम हिंदू समुदाय के लोग होली का जुलूस लेकर जा रहे थे। इसी दौरान मुस्लिम गली में पहुंचने पर कुछ लोगों ने जुलूस को रोकने की कोशिश की। इसके बाद वहां पथराव शुरू हो गया। पथराव के दौरान दोनों पक्षों की ओर से हिंसक झड़प भी शुरू हो गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। सामाजिक सौहार्द का ठेका केवल हिंदू समाज ने नहीं लिया है। क्या अब हिंदू समाज को अपने त्योहारों पर जुलूस निकालने के लिए दूसरे समुदाय से अनुमति लेनी होगी? सड़क किसी की जागीर नहीं है। दूसरे समुदाय के पर्व में कोई हिंसा नहीं होती है। हिंदुओं के पर्व में हर बार हिंसा हो रही है। अगर देखा जाए तो रघुवर दास की प्रदेश में कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव बढ़ गया है। बाबूलाल मरांडी को विपक्ष का नेता बनाए जाने के बाद चर्चा है कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष गैर आदिवासी को बनाया जाएगा। गैर आदिवासियों में भी ओबीसी कोटे को तरजीह दी जाएगी। रघुवर दास ओबीसी कोटे से आते हैं। ऐसे में देखना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी किसे मिलती है। लेकिन रघुवर दास की सक्रियता और उनकी आक्रामकता बहुत कुछ कह रही है। हर कोई अपने अपने नजरिए से इसके मायने निकाल रहा है। बाबूलाल मरांडी, संजय सेठ, अमर बावरी व अर्जुन मुंडा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। सीएम हाउस घेराव मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द। सीएम हाउस घेराव मामले में झारखंड हाईकोर्ट से भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा के अलावा केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी सहित अन्य नेताओं को बड़ी राहत मिली है। आपको बताते चलें कि झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीएम हाउस घेराव मामले में दर्ज की गई प्राथमिक निरस्त कर दी है। सीएम हाउस घेराव मामले में रांची जिले के लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। 24 अगस्त 2024 को सीएम हाउस घेराव के दौरान इन बड़े नेताओं समेत कई नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इन नेताओं पर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने के आरोप लगे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं की पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। तत्कालीन रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों के आय की नहीं होगी जांच, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। तत्कालीन रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों अमर कुमार बावरी, रणधीर सिंह,
डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल अब इन 5 नेताओं को आय से अधिक संपत्ति मामले में कोई जांच नहीं होगी। झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी गई है। दरअसल वर्ष 2020 में सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर कर पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुइस मरांडी और रणधीर सिंह पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाते हुए एसीबी से जांच की मांग की थी। जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच की मंजूरी दी थी। इसके बाद एसीबी ने पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच की और पंकज यादव की शिकायत को सही पाया। एसीबी ने इस मामले में पी दर्ज कर पूर्व मंत्रियों और शिकायतकर्ता को नोटिस भी भेजा था। जनहित याचिका खारिज होने से उक्त 5 लोगों को बड़ी राहत मिली है। दुमका पुलिस में बड़ी कार्रवाई। होली मनाने के लिए बिना अनुमति घर चले गए 11 पुलिसकर्मी निलंबित। होली की ड्यूटी से नदारद रहने वाले 6 एएसआई सहित 11 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने जामा और रामगढ़ थाना क्षेत्र के 6 सहायक पुलिस निरीक्षकों यानी एएसआई और कंट्रोल रूम में तैनात 5 जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ड्यूटी में नदारद मिले पुलिसकर्मी होली के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक यानी एसपी ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की थी। 14 मार्च की शाम निरीक्षण के दौरान जब एएसपी जामा थाना पहुंचे तो एएसआई वीरेंद्र कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, राजीव रंजन शर्मा, मनोज कुमार सिंह और शैलेश कुमार गुप्ता ड्यूटी से गायब मिले। जांच में पता चला कि ये सभी बिना सूचना दिए अपने घर होली मनाने चले गए थे। इसी तरह जब एसपी रामगढ़ थाना पहुंचे तो एएसआई प्रहलाद कुमार राय भी ड्यूटी से अनुपस्थित मिले। होली के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और सूचना तंत्र को सक्रिय रखने के लिए 5 जवानों को कंट्रोल रूम में तैनात किया गया था। लेकिन निरीक्षण के दौरान आरक्षी मुन्ना कुमार मंडल, भगवान लाल मरांडी, कुंदन चौधरी, हवलदार दिनेश बाड़ा और बाबूराम मरांडी ड्यूटी पर नहीं मिले। एसपी खेरवार ने कहा कि कर्तव्य में लापरवाही और उदासीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी कारण सभी 11 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। अस्पतालों ने लिया है आपसे ज्यादा पैसा तो हम दिलाएंगे पैसा वापस, बाबूलाल मरांडी का सनसनीखेज आरोप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री की मिलीभगत से। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही बाबूलाल मरांडी एक्शन में है। वो लगातार हेमंत सरकार पर निशाना साध रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पर कटघरे में खड़ा किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि झारखंड में सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान योजना कार्ड धारकों को गलत जानकारी देकर भ्रमित किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में जबरन राशि की वसूली की जा रही है। गरीब, दलित, आदिवासियों को लूटने का यह गोरख धंधा मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे वह नल जल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या आयुष्मान भारत योजना, हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी संकीर्ण मानसिकता और दुर्भावना की राजनीति के कारण जनता के हितों को नुकसान ही पहुंचाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री से आग्रह है कि वे दुर्भावना की राजनीति छोड़ आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से की गई जबरन वसूली को वापस कराएं। आने वाले समय में मैं जनता से सीधे संवाद कर इस मुद्दे को और प्रभावी तरीके से उठाऊंगा। बाबूलाल मरांडी ने आश्वस्त किया कि राज्य में यदि किसी भी व्यक्ति के साथ निजी अस्पतालों द्वारा धोखाधड़ी हुई है तो कृपया वे हमसे संपर्क करें। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उनसे जबरन ली गई फीस वापस कराई जाए। बिरसा विकास जन कल्याण समिति ने उठाई सराहुल पर 3 दिवसीय राजकीय अवकाश की मांग। झारखंड में सराहुल पर्व को लेकर 3 दिवसीय राजकीय अवकाश की मांग उठ गई है। दरअसल बिरसा विकास जन कल्याण समिति मिसिर गोंदा की तरफ से इस मांग को उठाया गया है। बैठक की अध्यक्षता
मिसिर गोंदा के पाहन बिरसा पाहन द्वारा किया गया। सराहुल पर्व को लेकर धुमकुड़िया घर मिसिर गोंदा में प्रकृति पर्व सराहुल के आयोजन की तैयारियों के लिए हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में निर्णय लेने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की गई कि राज्य में सराहुल के लिए 3 दिन का अवकाश घोषित किया जाए। साथ ही सराहुल पूजा का कार्यक्रम भी जारी किया गया। वहीं बैठक में बताया गया कि 31 मार्च को चैत्र द्वितीया शुक्ल पक्ष दिन बुधवार को उपवास रखा जाएगा। केकड़ा मछली पकड़ाई होगी। शाम को 7 बजे पवित्र सरना स्थल मिसिर गोंदा कांके डैम पार्क में पारंपरिक रीति रिवाज से जल रखाई पूजा होगी। चैत्र तृतीया शुक्ल पक्ष के दिन यानी 1 अप्रैल को सुबह 7 बजे सरना पूजा स्थल से पूजा शुरू होगी। अपराह्न 2 बजे सरना स्थल मिसिर गोंदा से सिरमटोली सरना स्थल के लिए शोभा यात्रा प्रस्थान करेगी। 2 अप्रैल चैत्र चतुर्थी शुक्ल पक्ष के दिन माने शुक्रवार को फूल खोंसी का कार्यक्रम होगा। गैंगस्टर अमन साहू के भाई की प्रोविजनल बेल याचिका खारिज, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मांगी थी जमानत। होटवार जेल में बंद आकाश साहू ने अपने भाई अमन साहू के क्रियाकर्म में शामिल होने के लिए मांगी गई प्रोविजनल बेल याचिका खारिज कर दी गई है। बुधवार को रांची एनआईए की विशेष अदालत ने एनआईए और आकाश साहू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। आपको बता दें कि एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर अमन साहू के भाई आकाश साहू ने रांची सिविल कोर्ट से प्रोविजनल बेल मांगी थी। उसने एनआईए की विशेष अदालत में याचिका दायर कर 13 दिनों की प्रोविजनल बेल मांगी थी। बता दें, आकाश साहू फिलहाल होटवार जेल में बंद है। महिला सीओ के खिलाफ राज्य सरकार की बड़ी कार्रवाई, शिकायत के बाद हुआ ये एक्शन। राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही मामले में हेमंत सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा की अधिकारी निशा तिर्की के खिलाफ कार्रवाई की है। निशा तिर्की तत्कालीन रूप से कर्रा खूंटी की अंचल अधिकारी है। अंचलाधिकारी के खिलाफ झारखंड सरकारी सेवक यानी वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2016 के नियम 14 के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया है। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में संकल्प जारी किया है। जानकारी के मुताबिक निशा तिर्की के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसे लेकर अब राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। राज्य सरकार की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। जब बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर शिक्षक हुए गायब तो छात्रों ने विद्यालय में जड़ा तला जमकर किया हंगामा। कहते हैं बच्चे राष्ट्र के भविष्य होते हैं और भविष्य संवारने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर होती है। शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं। कई तरह के अभिनव प्रयोग किए जाते हैं। स्कूल में छात्रों के ठहराव को लेकर मध्याह्न भोजन योजना चलाई जाती है। वहीं शिक्षक समय पर विद्यालय पहुंचे, इसके लिए बायोमीट्रिक हाजिरी बनानी पड़ती है। इसके बावजूद शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को लेकर कितना गंभीर है, इसकी एक बानगी देखने को मिली। जिले के सरैयाहाट प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोखरिया में सोमवार को शिक्षक समय पर पहुंचे, बायोमेट्रिक हाजिरी बनाई। छात्र भी समय से विद्यालय पहुंचे, लेकिन गुरुजी बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर विद्यालय से चले गए। पढ़ाई बाधित होने से नाराज छात्रों ने विद्यालय में तला जड़ दिया और हंगामा करने लगे। जानकारी के अनुसार सोमवार को सरैयाहाट प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोखरिया में सोमवार को छात्रों ने उस वक्त ताला जड़ दिया जब विद्यालय के सहायक शिक्षक बीरेंद्र मंडल बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर रोजाना की तरह विद्यालय से घर चले गए। इस दौरान बच्चों ने विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोखरिया में रोजाना शिक्षक सुबह तो पहुंचते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर घर चले जाते हैं और फिर मन मुताबिक विद्यालय पहुंचते हैं। सोमवार को भी सहायक शिक्षक बीरेंद्र कुमार और एक पारा शिक्षिका बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर स्कूल से बाहर निकल गए। इस बात को लेकर बच्चों ने विद्यालय में ताला जड़ दिया। ताला जड़ने के बाद इसकी जानकारी विभाग को दी गई। छात्र विद्यालय गेट के सामने नारेबाजी करने लगे। हालांकि जब स्कूल के शिक्षकों को इस बात की जानकारी मिली तो वे विद्यालय पहुंच गए, लेकिन छात्रों के आरोप
और विद्यालय में ताला जड़ने की जानकारी के बाद भी कोई अधिकारी मामले की जांच के लिए नहीं पहुंचे। इसके बाद दोपहर को बच्चों ने विद्यालय का ताला खोल दिया और अपने अपने घर चले गए। विद्यालय की दीवार पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, शिक्षा ही जीवन की ज्योति है। यह पढ़ने और सुनने में सचमुच बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काश विद्यालय के शिक्षक इस लिखावट पर अमल करते रहते तो छात्रों को यह कदम नहीं उठाना पड़ता। सरैयाहाट प्रखंड में बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर शिक्षकों के विद्यालय से चले जाने का यह कोई नया मामला नहीं है। प्रखंड में दर्जनों विद्यालय ऐसे हैं जहां रोजाना शिक्षक बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर अपने घर चले जाते हैं। शिकायत के बाद भी आज तक किसी भी शिक्षक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। देखना दिलचस्प होगा कि पोखरिया स्कूल के मामले में विभाग द्वारा कोई कार्रवाई किया जाता है या फिर महज खानापूर्ति की जाती है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।